नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ऋषि प्रणाली के अभ्यास नंबर 17 को जानेंगे, जिसमें सभी के सभी रेखाएं संकेत लिपि में लिखी हुई हैं, जिनको अपन हिंदी में अनुवाद करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टेनोग्राफी को बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट को देखें। उसमें आपको ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट के संपूर्ण वीडियो मिलेंगे। चलिए फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग में देखिए द की रेखा लिखी हुई है, क्योंकि यह गहरी और मोटी है और द की रेखा से पहले तृतीय स्थान पे ई का स्वर है, इसलिए अपन व्यंजन से पहले स्वर को पढ़ेंगे। ये अपना ईद हो गया। नेक्स्ट न की रेखा लिखी हुई है और फिर म की न की रेखा से पहले तृतीय स्थान पे ई का स्वर है, इसलिए अपन पहले स्वर को पढ़ेंगे। उसके बाद न की रेखा है, न पे आ का स्वर है, उसके बाद म की रेखा है। ये अपना इनाम हो गया। नेक्स्ट ल की रेखा लिखी हुई है, उसके बाद ज की रेखा है, क्योंकि ज की रेखा गहरी और मोटी है और ल से पहले ई का स्वर है तृतीय स्थान पे, इसलिए अपन पहले स्वर को पढ़ेंगे। उसके बाद ल को, ल पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे और उसके बाद ज की रेखा है, क्योंकि यह गहरी और मोटी रेखा है, इसलिए यह अपना इलाज हो गया। नेक्स्ट व की रेखा है, व के बाद ल की रेखा है। व से पहले प्रथम स्थान पे अनुनासिक स्वर है, जो कि प्रथम स्थान आ का होता है, इसलिए अपन आ को पढ़ेंगे और अनुनासिक स्वर को देंगे। उसके बाद व को और उसके बाद ल को। ल पे आ का स्वर है, इसलिए यह अपना आंवला हो गया। नेक्स्ट ब की रेखा लिखी हुई है, क्योंकि यह गहरी और मोटी है और इसके पहले ए का स्वर है व्यंजन से पहले, इसलिए अपन पहले ए को पढ़ेंगे यानी कि स्वर को, उसके बाद ब को। यह अपना एब हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में म की रेखा लिखी हुई है, म के बाद र की, र के बाद त की, इसलिए अपन पहले म को लिखेंगे। म पे आ का स्वर है, उसके बाद र की रेखा है और उसके बाद त की रेखा है, इसलिए ये अपना मारत हो गया। नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखा है, जो कि द की रेखा है, बीच में से कटी हुई है और व्यंजन से पहले प्रथम स्थान पे अनुनासिक स्वर है, इसलिए अपन आ को लिखेंगे और उस पे अनुनासिक स्वर देंगे। उसके बाद द को, और द पे ई का स्वर है तृतीय स्थान पे, इसलिए ये अपना आंधी हो गया। नेक्स्ट च की रेखा लिखी हुई है, च के बाद ल की। च से पहले अनुस्वार का स्वर है, इसलिए अपन आ को लिखेंगे, क्योंकि यह प्रथम स्थान पे है इसलिए, और उसके बाद च की रेखा पढ़ेंगे। उसके बाद ल की। यह अपना आंचल हो गया। नेक्स्ट ख लिखा हुआ है, क्योंकि बीच में से कटा हुआ है और उसके बाद ल की रेखा है, ल पे ई का स्वर है और ख से पहले तृतीय स्थान पे ऊ का स्वर है, इसलिए अपन व्यंजन से पहले स्वर को पढ़ेंगे। ये अपना ऊ हो गया। उसके बाद ख लिखा हुआ है और उसके बाद ल की रेखा है, ल पे ई का स्वर है, ये अपना ऊखली हो गया। नेक्स्ट र की रेखा है, उसके बाद थ की रेखा है, इसलिए अपन पहले र को लिखेंगे, उसके बाद थ को।
ये अपना रथ हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में ग की रेखा लिखी हुई है क्योंकि यह गहरी और मोटी है। उसके बाद ल की और उसके बाद न की। ग से पहले तृतीय स्थान पे ऊ का स्वर है, इसलिए अपन स्वर को पढ़ेंगे। उसके बाद ग को और उसके बाद ल को और उसके बाद न को। न पे आ का स्वर है डैश के साथ प्रथम स्थान पे, इसलिए ये अपना उगलना हो गया। नेक्स्ट न और क की रेखा लिखी हुई है। न से पहले ए का स्वर है प्रथम स्थान पे, इसलिए अपन ए को लिखेंगे। ये अपना एनक हो गया। नेक्स्ट ज की रेखा लिखी हुई है क्योंकि ये गहरी और मोटी है। उसके बाद र की रेखा। ज से पहले सेकंड स्थान पे ओ का स्वर है और ज पे आ का स्वर, इसलिए अपन पहले स्वर को लिखेंगे। उसके बाद ज को और उसके बाद र को। ये अपना औजार हो गया। नेक्स्ट र की रेखा है, उसके बाद त की। र की रेखा पे जो स्वर है वह तृतीय स्थान पे रखा गया है और त पे भी ऊ का स्वर है, इसलिए अपन र को लिखेंगे। र पे ई का स्वर है, उसके बाद त को और त पे भी ऊ का स्वर है। ये अपना ऋतु हो गया। नेक्स्ट प की रेखा लिखी हुई है। प के बाद ट की, ट के बाद कटा वाला न है। न पे आ का स्वर है और प पे भी तृतीय स्थान पे नेक्स्ट व्यंजन के पहले ई का स्वर है, इसलिए अपन सबसे पहले प को लिखेंगे। प के बाद अपन ई का स्वर देंगे और उसके बाद ट को लिखेंगे। ट के बाद न को, न पे आ का स्वर है, इसलिए ये अपना पीटना हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में न की रेखा लिखी हुई है। न की रेखा से पहले आई या आई जो स्वर आता है उसका डैश है और न के बाद आ का डैश है, इसलिए अपन पहले व्यंजन से पहले आई को लिखेंगे और उसके बाद न को और न पे आ का स्वर देंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान पे दे रखा है। यह अपना आईना हो गया। नेक्स्ट स लिखा हुआ है। स के बाद न और न के बाद ब के बाद र की रेखा है, र के बाद ड की रेखा है। स पे आई का स्वर है और ब पे ओ का स्वर है, इसलिए अपन पहले स को लिखेंगे, उसमें आई का स्वर देंगे। उसके बाद न की रेखा और उसके बाद ब की रेखा। ब पे ओ का स्वर देंगे। ब के बाद र की रेखा है और फिर ड है, यानी कि ये अपना साइन बोर्ड हो गया। नेक्स्ट क की रेखा लिखी हुई है। उसके बाद त की, त के बाद ब की रेखा, क्योंकि यह गहरी और मोटी रेखा है और त पे आ का स्वर है। क पे जो स्वर है वह त पे रखा गया है तृतीय स्थान पे, इसलिए अपन पहले क को लिखेंगे। क पे ई का स्वर है, उसके बाद त है और त पे आ का स्वर है, उसके बाद ब की रेखा है, इसलिए ये अपना किताब हो गया। नेक्स्ट क की रेखा लिखी हुई है। क के बाद ल की रेखा है और ल के बाद क की रेखा है। क पे जो स्वर है वह नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा है और ल पे जो स्वर है तृतीय स्थान का वह भी नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा है, इसलिए अपन क को लिखेंगे स्वर के साथ और ल पे भी स्वर है
उसके बाद क की रेखा। ये अपना क्लिक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में ग की रेखा है क्योंकि यह गहरी और मोटी है। उसके बाद ल की रेखा। ग पे फर्स्ट स्थान पे ऐ का स्वर है, इसलिए अपन ग को लिखेंगे और उस पे ऐ का स्वर देंगे और उसके बाद ल को। ये अपना गेल हो गया। नेक्स्ट ग की रेखा है, उसके बाद त की और उसके बाद मैं की। और ग पे औ का स्वर है, इसलिए अपन पहले ग को लिखेंगे, इस पे औ का स्वर देंगे और उसके बाद त को और उसके बाद मैं को। ये अपना गौतम हो गया। नेक्स्ट स की रेखा लिखी हुई है, स के बाद त की रेखा है, स पे आ का स्वर है और त से पहले ई का स्वर है, इसलिए अपन स को लिखेंगे, स पे आ का स्वर देंगे, उसके बाद त से पहले ई का स्वर है और उसके बाद त को पढ़ेंगे। ये अपना साहित्य हो गया। नेक्स्ट प की रेखा लिखी हुई है, प के बाद त की रेखा है और त पे आ का स्वर है। प पे जो स्वर है वह नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा गया है, इसलिए अपन प को लिखेंगे स्वर के साथ, इसलिए ये अपना पी हो गया। उसके बाद त की रेखा है और त पे आ का स्वर है, ये अपना पिता हो गया। नेक्स्ट प की रेखा लिखी हुई है, प के बाद न की रेखा है और न के बाद क की रेखा है। प पे जो स्वर है वह नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा गया है और न पे आ का स्वर है, इसलिए अपन पहले प को लिखेंगे स्वर के साथ, उसके बाद न को, न पे आ का स्वर है, उसके बाद क को। ये अपना पिनाक हो गया। इस अभ्यास में सभी के सभी शब्द जो लिखे हुए थे उनको अपन ने हिंदी में अनुवाद कर लिया है। अब 6 नंबर की हेडिंग से वाक्य आएंगे, उनका अनुवाद करेंगे हिंदी में। सबसे पहले देखिए, यह एक शब्द चिन्ह है जो कि वह का शब्द चिन्ह है। लाइन से ऊपर लाइन पे होता है तो यह वे पढ़ा जाता है, लेकिन यह लाइन के ऊपर है, इसलिए यह वह का शब्द चिन्ह है। यह अपना वह हो गया। नेक्स्ट ये भी शब्द चिन्ह अपने पास जो कि कहाँ का शब्द चिन्ह है, इसलिए ये अपना कहाँ हो गया। नेक्स्ट ये भी शब्द चिन्ह है जो कि से का शब्द चिन्ह है ये। नेक्स्ट ये भी शब्द चिन्ह है जो कि एक का शब्द चिन्ह है ये। नेक्स्ट है की रेखा लिखी हुई है, उसके बाद जय की और उसके बाद र की। जय पे आ का स्वर है, इसलिए अपन पहले है को लिखेंगे, है के बाद जय को, जय पे आ का स्वर देंगे, उसके बाद र को पढ़ेंगे। ये अपना 1000 हो गया। नेक्स्ट र की रेखा है, र के बाद प की रेखा और प के बाद य की रेखा। य पे आ का स्वर है और र पे जो स्वर है वह नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा गया है, इसलिए अपन र को लिखेंगे और उस पे ऊ का स्वर देंगे, उसके बाद प को पढ़ेंगे, उसके बाद य को पढ़ेंगे। ये अपना रुपया हो गया। नेक्स्ट प की रेखा लिखी हुई है, उसके बाद व की रेखा। प पे आ का स्वर है, व पे ए का स्वर है, इसलिए अपन प को लिखेंगे, उसके बाद व को, व पे ए का स्वर देंगे। ये अपना पावे हो गया।
नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखा है जो कि ज की रेखा है। ज के ऊपर सेकंड स्थान पे ओ का स्वर है, इसलिए अपन ज को लिखेंगे और उस पे ओ का स्वर देंगे। ये अपना जो हो गया। नेक्स्ट ये एक शब्द चिन्ह है जो कि अपन ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। यह है तुमको का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन तुमको को लिखेंगे। नेक्स्ट ये भी एक शब्द चिन्ह है जो कि द की रेखा है, गहरी मोटी। इसके 3 अर्थ निकलते हैं इसके, दे, देता, देना, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से दे ही आएगा, इसलिए अपन ने दे को लिख दिया है और यहाँ पे अपना सेंटेंस समाप्त हो चुका है। अब देखिए अपन ने स्टेनोग्राफी में लिखे हुए को हिंदी में अनुवाद कर लिया है। वह कहाँ से 1000 रुपये पावे जो तुमको दे। नेक्स्ट हेडिंग में वह लिखा हुआ है जो कि अपन इस शब्द चिन्ह को सीख चुके हैं, इसलिए अपन वह को लिखेंगे। नेक्स्ट क की रेखा है जिस पे आ का स्वर है, उसके बाद न की रेखा है, उसके बाद प का जो स्वर है वह नेक्स्ट व्यंजन के पहले रखा गया है और उसके बाद र की रेखा है, इसलिए अपन क को लिखेंगे। क पे आ का स्वर है और फिर प को, प पे ऊ का स्वर है, उसके बाद र को। ये अपना कानपुर हो गया। नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखा लिखी हुई है जो कि घ की रेखा लिखी हुई है। ये एक शब्द चिन्ह है, इसका अर्थ गया होगा। यहाँ पे 3 होते हैं इसके, गया, गए, गई, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से गया सही होगा, इसलिए अपन ने गया को लिख दिया है। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट ये एक शब्द चिन्ह है जो कि वहाँ का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन वहाँ को लिखेंगे। नेक्स्ट ये भी एक शब्द चिन्ह है जो कि पर का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन पर को लिखेंगे। नेक्स्ट ये भी शब्द चिन्ह है जो कि घुसने का शब्द चिन्ह है ये अपना घुसने हो गया। नेक्स्ट ब की रेखा लिखी हुई है जो कि लाइन काट कर और गहरी और मोटी है। इसके 2 अर्थ होते हैं, बहुत और बुरा, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से बहुत ही आएगा, इसलिए ये अपना बहुत हो गया। नेक्स्ट स की रेखा लिखी हुई है, स पे ई का स्वर है तृतीय स्थान पे, इसलिए अपन स को लिखेंगे और स पे ई का स्वर देंगे। नेक्स्ट स की रेखा लिखी हुई है, स से पहले ए का स्वर है और उसके बाद ई का स्वर है, इसलिए अपन व्यंजन से पहले स्वर को लिखेंगे, उसके बाद स को और स पे ई का स्वर है। यह अपना ऐसी हो गया। नेक्स्ट च की रेखा लिखी हुई है, च के बाद ज की रेखा है क्योंकि यह गहरी और मोटी रेखा है। ज पे अनुस्वार भी है और च का जो स्वर है और नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा गया है, इसलिए अपन च को लिखेंगे। फिर ज को, और ज में अनुस्वार है चीजें, क्योंकि इसकी ध्वनि नाक से होती है। ये अपना चीजें हो गया। नेक्स्ट द की रेखा लिखी हुई है, द के बाद ख की रेखा है और द पे ए का स्वर है सेकंड स्थान पे और ख पे अनुस्वार